अब आपको बताते हैं कि बिहार में जीत तो दिल्ली में इतना बड़ा विजय पर्व क्यों मनाया जा रहा है। दरअसल बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है और बीजेपी की विजय दर करीब 68% रही है। इस आंकड़े के जरिए आप समझिए, पहले फेज में पीएम मोदी ने जहां रैलियां की वहां महज 30% सीटों पर विजय मिली, जबकि जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़े बीजेपी की जीत की दर भी बढ़ती गई। आखिरी फेज में मोदी की रैली का स्ट्राइक रेट करीब 74% तक पहुंच गया। मतलब कोरोना काल में एक वो दिन था, एक ये दिन है, एक वो फिक्र का मौसम था, आज फक्र का मौसम। इन दो तस्वीरों से साबित होता है कि भरोसा मतलब मोदी, चुनाव मतलब मोदी और जो जीता वही नरेंद्र। जरा याद कीजिए, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जब लाखों बिहारी मजदूर पलायन के लिए मजबूर हुए तो उनके बिहार में घुसने को लेकर घमासान मचा और फिर बिहार ने वो मनहूस दिन भी देखा जब कोरोना वायरस के सामने सरकार और सिस्टम ने घुटने टेक दिए। तब केंद्र की सरकार ने बिहार को बचाने की हर संभव कोशिश की और पीएम मोदी ने पलायन को स्वाभाविक प्रक्रिया बताया। गुड गवर्नेंस से कैसे स्थितियां बदल जाती हैं, बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करने में इससे मदद मिलती है और ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। ये इत्तेफाक ही है कि कोरोना काल में ही सबसे पहले चुनावी बिगुल बजा और बिहार में सियासी रण सज गया। बेरोजगारी नहीं मिटा पाए 15 साल में। अपने राज्यों में जाने के लिए और खास करके बिहार के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया। विरोधियों ने बेकाबू कोरोना महामारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था को नीतीश सरकार पर हमले का हथियार बनाया, लेकिन नीतीश की ढाल बनकर खड़े रहे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी की अपील की। 2 गज की दूरी, ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। बिहार चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का डर भी था और नीतीश की साख दांव पर थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और सरकार बनते ही 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा। लेकिन मोदी ने बिहार की सियासी जंग को विकासवाद बनाम परिवारवाद और परिश्रमी सरकार बनाम जंगल राज वाली सरकार के साथ हवा दे दी। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। और जैसे जैसे बिहार में सियासी पारा गरमाया, चुनावी लड़ाई तेजस्वी बनाम मोदी की है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं।
तेजस्वी ने जितनी बार डबल इंजन वाली सरकार को बेकार बताया, मोदी ने उतनी ही आक्रामक तरीके से जंगल राज पर हमला बोला। वोट डालने के लिए उत्साहित है, अब धुएं से मुक्ति मिली है। नतीजा ये हुआ कि नीतीश से नाराजगी के बावजूद लोगों ने ब्रांड मोदी पर भरोसा जताया और बीजेपी को बम्पर वोट दिया। चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर जबरदस्त तरीके से उछला। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी वहां 43% वोट बीजेपी के खाते में आई और जहां जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे वहां का वोट शेयर रहा 33%। अब आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट यानी सफलता की दर भी देख लीजिए। जिन सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी से था वहां इनके 65% उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि जिन सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस थी वहां 82% सीटें बीजेपी के खाते में आई। वहीं जिन सीटों पर जेडीयू का सीधा मुकाबला आरजेडी से था वहां जेडीयू को सिर्फ 33% सीटों पर जीत मिली और जहां जेडीयू के सामने कांग्रेस थी वहां 62% सीटों पर नीतीश के उम्मीदवारों ने बाजी मारी। जनता कर्फ्यू से लेकर अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया, इन चुनाव नतीजों ने उसे भी अपना समर्थन दिया। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।